इजराइल हमस वॉर, युद्ध रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल, पीएम नेतन्याहू ने बताई वजह। इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस-नहस कर दिया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4100 बच्चों सहित 10,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कहा कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हाइलाइट्स। पीएम नेतन्याहू ने कुछ देर युद्ध रोकने का किया फैसला। फंसे लोगों के आवाजाही और सहायता सामग्री के प्रवेश के लिए हुआ फैसला। अब तक 4100 बच्चों समेत 10,000 फलस्तीनियों की मौत। गाजा। राइटर्स। इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस-नहस कर दिया है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के विराम पर विचार करेगा। हालांकि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया है। हमास के परिसर पर इजराइल का कब्जा। एन्क्लेव के उत्तर में घनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी परिसर पर कब्जा कर लिया है और भूमिगत सुरंगों के एक वॉरेन में छिपे आतंकियों पर हमला करने के लिए तैयार है। दरअसल 1 महीने पहले दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने इलाके पर बमबारी की है। उस दौरान हमास के लड़ाकों ने 1400 लोगों को मार डाला था और 240 लोगों को बंधक बनाकर ले गए थे। 4100 बच्चे समेत 10,000 से अधिक फलस्तीनियों की मौत। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में लगभग 4100 बच्चों सहित 10,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों ने लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज कर दिया है। इजराइल का कहना है कि पहले बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो वह बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और न ही लड़ाई बंद करेगा। यह कोई युद्ध विराम नहीं। पीएम नेतन्याहू ने कहा, थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थितियों की जांच करेंगे और मानवीय सहायता, हमारे बंधकों के लिए आवागमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सामान्य युद्ध विराम होने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो वह गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने कहा, अनिश्चित काल के लिए इजराइल के पास गाजा में समग्र सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास वह सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या होता है। व्हाइट हाउस ने जताई चिंता। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को नेतन्याहू के साथ एक फोन कॉल में इस तरह के ठहराव और संभावित बंधक रिहाई पर चर्चा की, इजराइल के लिए अपना समर्थन दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि उसे नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए। इजराइल की तरह अमेरिका को भी डर है कि हमास पूर्ण युद्ध विराम के जरिए फिर से संगठित होने की कोशिश करेगा। यूएन महासचिव ने दी चेतावनी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए सोमवार को चेतावनी दी कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। गुटेरेस ने मीडिया से कहा, इजरायल रक्षा बलों द्वारा जमीनी कार्रवाई और निरंतर बमबारी नागरिकों, अस्पतालों, शरणार्थी शिविरों, मस्जिदों, चर्चों और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं आश्रयों को निशाना बना रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, उसी समय हमास और अन्य आतंकवादी नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इजरायल की ओर अंधाधुंध रॉकेट लॉन्च करना जारी रखते हैं।